हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे छठे अध्याय के 20 से लेकर 23 श्लोक के प्रभुपाद जी के तात्पर्य के। श्लोक गा लेते हैं एक बार। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्य अतीन्द्रियम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संगतम। ओके सुभेक्षा माता जी, वुड यू लाइक टू ट्राई these verses? यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्धा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःख संयोग वियोगं योग संगितम्। हरि बोल। वेल डन माता जी, अब आप सीख गई हैं। हरे कृष्ण। ओके, हम लोग प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी का तात्पर्य थोड़ा सा बड़ा है। जिसके पास भगवत गीता हो वो आज खोल के साथ साथ पढ़े, अपने पास भी रखे। स्क्रीन पे दिख ही रहा है, अपने पास भी रखे गीता और उसको देखे ध्यान से। ठीक है, आगे पढ़ते हैं शुरुआत करते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस ए श्री भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। योगाभ्यास से मनुष्य भौतिक धारणाओं से क्रमशः विरक्त होता जाता है। देखिए, भौतिक धारणा का अर्थ क्या है? भौतिक धारणा का मतलब है भौतिक आसक्ति या भौतिक इच्छाएं। और बहुत सुंदर प्रभुपाद जी बात कह रहे हैं, क्रमशः क्रमशः मुक्त होता जाता है या क्रमशः विरक्त होता जाता है। क्रमशः मतलब धीरे धीरे होगा। जो व्यक्ति पहले तमोगुण में है वो रजोगुण में जाएगा, रजोगुण सतोगुण में जाएगा, या जो रजोगुण में सतोगुण में जाएगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे होगा। प्रगति होती है तो धीरे धीरे होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति कहे कि भाई मुझे जप में बहुत नींद आती और कुछ सुख मिलता नहीं, और सोते रहते हैं जप में, कुछ भी आनंद नहीं मिलता, बस घसीट रहे हैं जप को। और कुछ समय बाद व्यक्ति कहे कि यार सुख तो अभी भी नहीं मिल रहा है लेकिन नींद आना बंद हो गई। तो क्या है, प्रगति नहीं है? बिल्कुल प्रगति है भाई। पहले नींद आ रही थी, अब नींद नहीं आ रही। या ऐसा कह सकते हैं, मान लीजिए पहले आपका मन बहुत इधर उधर भाग रहा था और सोते भी थे जप में, लेकिन अब नींद भी नहीं आ रही और कुछ हद तक एटलीस्ट कुछ परसेंट मन कंट्रोल में आ रहा है। तो क्या ये प्रगति नहीं है? प्रगति है भाई, डेवलपमेंट है, एडवांसमेंट है। तो ये कैसे हुआ, ये हो कैसे रहा है? रोज करने से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब व्यक्ति रोज योगा अभ्यास करेगा तो क्रमशः, क्रमशः, ये वर्ड को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर लीजिएगा, क्रमशः। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भगवान धीरे धीरे सही करते हैं। भगवान अपने नाम का सुख देते हैं धीरे धीरे। भगवान चेक करते हैं कि भाई इसको सुख नहीं दे रहा हूं मैं, नाम का रस नहीं दे रहा हूं, क्या फिर भी ये नाम करेगा? चेक भी करते हैं। तो भगवान का अपने नाम में रस ना देना भी भगवान का रेसिप्रोकेशन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बात लोगों समझ में नहीं आती। भगवान अपने नाम में रस नहीं दे रहे हैं, ये भी भगवान के रेसिप्रोकेशन ही।
भगवान का आदान प्रदान है कि भाई मैं नाम में रस नहीं दूंगा तो भी क्या ये रोज जप करेगा, चेक करने के लिए। तो क्रमशः धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। यह योग का प्रमुख लक्षण है। क्या लक्षण है भाई? भौतिक धारणा से क्रमशः मुक्ति। देखिए, भौतिक धारणा एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं एमबीए में पीएचडी फलाना धमाका, ये सब भौतिक धारणा है। मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं मोटा हूं, वो पतला है, सब कुछ टोटल, ये सब भौतिक धारणा है। तो इन सब से मुक्त हो जाता है। ये यही योग का प्रमुख लक्षण है। कोई व्यक्ति योग कर रहा है, अपने आप को बड़ा योगी योगी कह रहा है, तो उसका प्रमुख लक्षण ये है कि वो अपने आप को शरीर से पहचान नहीं करेगा, उसकी अविद्या पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी होगी। ठीक, क्लियर है। आगे पढ़ते हैं। देखिए, आज प्रभुपाद जी का पॉपट इतना बढ़िया है कि एक एक लाइन पे विचार करने का अवसर प्राप्त होगा। एक एक लाइन को बहुत धीरे से पढ़ेंगे, एक एक लाइन पे मनन करेंगे। ठीक है, यह ठीक है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। इसके बाद वह समाधि में स्थित हो जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम ना करके परमात्मा की अनुभूति करता है। देखिए, बहुत बहुत ही गंभीर पॉइंट। जैसे मैं कहूं, फॉर एग्जाम्पल, हरे कृष्णा अपूर्व प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी आप मुझे देख पा रहे हैं? एटलीस्ट इस शरीर को देख पा रहे हैं? क्यों देख पा रहे हैं? जी आप दिख रहे हैं। ओके, हरी बोल। मैं दिख रहा हूं। अच्छा, एक और पॉइंट ये भी है कि मैं आपसे अलग हूं, इसलिए आप देख पा रहे हैं। हाँ सही। ठीक है, इसलिए मुझे देख पा रहे हैं। ओके, हरे कृष्णा। बहुत गंभीर पॉइंट। परमात्मा की अनुभूति करता है कौन? या परमात्मा को देख रहा है कौन? योगी। मतलब देख रहा है, इसका मतलब वो परमात्मा नहीं। भाई, अपूर्व प्रभु जब मुझे देख रहे हैं, अब तब देख पा रहे हैं ना कि जब मैं आप नहीं हूं। ठीक। या सुबेक्षा माता जी मुझे देख रही हैं, तो मतलब मैं सुबेक्षा माता जी से अलग हूं, इसीलिए मुझे देख पा रही हैं। बहुत सिंपल पॉइंट है। लेकिन मायावादी इसको समझ नहीं पाते। मैं परमात्मा को देख रहा हूं। कैसे देख पा रहा हूं? जब मेरी अलग इंडिविजुअलिटी है। मैं अपनी अलग इंडिविजुअलिटी खोया नहीं हूं, मैं परमात्मा में लीन नहीं हुआ हूं। सो कॉल्ड रास्कल कितने भरे पड़े हैं, परमात्मा में लीन हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। भाई कैसा कैसा लीन? योगी परमात्मा को देखता है, उसका अनुभव करता है। देखना मतलब ही कि आप अलग हैं, तभी देख पा रहे हैं। तो परमात्मा का अनुभव कर रहा है एज अ सेपरेट पर्सन। परमात्मा एक अलग पर्सन है। देखिए, प्रभुपाद जी से बहुत सुंदर बात बोलते हैं कि आत्म साक्षात्कार करना है। ठीक। मायावादी भी कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार। लेकिन प्रभुपाद जी पूछते हैं, भाई आत्म साक्षात्कार होता किसको है? जब मायावादी कहता है मुक्ति के बाद आत्मा खत्म हो जाती है या मिल जाती है, तो साक्षात्कार हुआ किसको? भाई अनुभव करना है तो अनुभव के लिए एक व्यक्ति होना चाहिए ना, अनुभव करने के लिए। तो अगर आप कह रहे हैं आत्मा मिल गया या लीन हो गया, तो फिर साक्षात्कार किसको होगा? रियलाइज किसको होगा? तो फॉर रियलाइजेशन यू हैव टू एग्जिस्ट। लेकिन मायावादी कहते हैं एग्जिस्टेंस है ही नहीं उनका, मुक्ति के बाद खत्म, जब मिल जाते हैं। तो ये रॉन्ग है। ठीक। आगे पढ़ते हैं। ये बहुत सुंदर सुंदर बातें गोपाल जी लिख रहे हैं परपट में भी। योगाभ्यास बहुत कुछ पतंजलि की पद्धति पर आधारित है। ये रामदेव बाबा वाली वो नहीं है। पतंजलि एक ऋषि, एक मुनि हुए थे, उस पे है। ठीक। कुछ अप्रामाणिक भाष्यकार
जीवात्मा तथा परमात्मा में अभेद स्थापित करने का प्रयास करते हैं और अद्वैतवादी इसे ही मुक्ति मानते हैं। ठीक, किंतु वे पतंजलि की योग पद्धति के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। पतंजलि पद्धति में दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है, किंतु अद्वैतवादी इस दिव्य आनंद को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें भ्रम है कि इससे कहीं उनके अद्वैतवाद में बाधा ना उपस्थित हो जाए। मैंने एक साथ बहुत कुछ पढ़ लिया है, समझाता हूँ। देखिए, पहले तो कहा जा रहा है कि जो योगाभ्यास होता है वो पतंजलि के पद्धति पर आधारित होता है, और जो पतंजलि सूत्र है पतंजलि ऋषि के द्वारा, उस पर बेस्ड है योगाभ्यास। अब कुछ पतंजलि जो सूत्र के अप्रामाणिक भाष्यकार हैं, तो पतंजलि सूत्र के जो अप्रामाणिक भाष्यकार हैं, वो कहते हैं कि योगाभ्यास से जीवात्मा परमात्मा एक हो जाती। ठीक, और वो उसी को मुक्ति मानते हैं। जो अप्रामाणिक भाष्यकार कहते हैं कि योगाभ्यास से मुक्ति तब मिलती है जब आत्मा परमात्मा एक हो जाते हैं, ये अप्रामाणिक है। ठीक, इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि किंतु वे पतंजलि की योग पद्धति के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। वो जानते नहीं कि योग पद्धति क्या क्या कह रही है। ठीक, अब बड़ी सुंदर लाइन प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। पतंजलि पद्धति में दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है। ठीक, किंतु अद्वैतवादी मतलब जिसमें द्वैतता नहीं है, मतलब दो चीज नहीं है। द्वैत मतलब दो और अद्वैत मतलब एक, मतलब आत्मा परमात्मा एक है। तो ऐसे भाष्यकार इस दिव्य आनंद को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें भ्रम है कि इससे कहीं उनके अद्वैतवाद में बाधा न उपस्थित हो जाए। देखिए, समझिए क्यों ऐसा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। क्योंकि जो आनंद का अनुभव कर रहा है वो है। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी फिलोसफिकल होगी। जो आनंद का अनुभव कर रहा है वो है। ठीक, और अद्वैतवादी कहते हैं वो नहीं है। बात समझ में आ रही है? दैट इज वेरी सटल पॉइंट, कि आनंद की अनुभूति हो रही है तो किसी व्यक्ति को हो रही होगी ना। भाई, आपको क्लास समझ आ रही है तो किसको आ रही है समझ में? आपको आ रही है। और मैं आपसे आप होने की भावना ही निकाल दूं तो उसको किसको क्लास समझ में आएगी? किसको आएगी पता नहीं, और ये हो भी नहीं सकता फिलहाल। देखिए, मैं लैपटॉप से पूछूं क्लास समझ में आ रही है तुम्हें, अरे कोई आंसर नहीं दे रहा। आप लोगों से पूछूं समझ में आ रही है, आप लोग आंसर देंगे। आप पर्सन हो। ठीक, तो अद्वैतवादी क्या बोलते हैं, लैपटॉप को कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, क्लास अच्छी है बेकार है, वो मुझसे नहीं बोलता रोज कि अरे प्रभु जी रोज क्लास देते हैं, आप रोज पकाते हैं, ऐसा नहीं बोलता। आप लोग बोल सकते हैं। तो टेबल को अनुभव नहीं हो रहा। तो अद्वैतवादी क्या बोलते हैं, मैं ही खत्म हो गया। जो मैं हूं ये ही खत्म हो गया। तो जब तुम ही खत्म हो गए तो आनंद को कहां एडजस्ट करोगे? क्योंकि वास्तविक पतंजलि पद्धति कहती है दिव्य आनंद मिलता है। अब दिव्य आनंद अगर मिलना है तो व्यक्ति होना चाहिए अनुभव करने के लिए, और आप कह रहे हैं व्यक्ति है ही नहीं। बात समझ में आ रही कुछ कुछ? तो इसीलिए इसीलिए वो भ्रम पैदा करते हैं, जिससे कि उनकी फिलॉसफी में बाधा न उपस्थित हो जाए। अद्वैतवादी इसीलिए आनंद को स्वीकार नहीं करते, तो अगर आनंद को स्वीकार करेंगे तो आनंद का अनुभव करने के लिए पर्सन को स्वीकार करना पड़ेगा, और पर्सन को स्वीकार करते नहीं है। डज इट मेक सेंस? ठीक, आगे बढ़ते हैं। बड़ी सुंदर क्लास है आज की। देखिए, प्रभुपाद जी का पर्पट बहुत फिलोसफिकल है आज का, बड़ा मजेदार है। देखिए, आगे पढ़ते हैं। अद्वैतवादी, ओके मैं पूछ ही लेता हूं। हरे कृष्णा, शुभेच्छा माता जी। अद्वैतवादी क्या होता है?
प्रभु जी जो ये मानते हैं कि मुक्ति के बाद आत्मा जो है वो परमात्मा के साथ मिल जाता है, ओ, यानी कि द्वैत मतलब है दो, तो वो ये जो दो पर्सन है इसको वो नहीं मानते। ओके, वेल डन माता जी, हरी बोल। ठीक है, अब क्लियर हो जाएगा। अद्वैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैत को नहीं मानते, किंतु इस श्लोक में दिव्य इंद्रियों द्वारा अनुभूत दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है। यत्तत् ग्राह्यम यत्तत्, क्या था वो, सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय सुपर सेंसेस, कल बात की थी हम लोगों ने। तो इस श्लोक में कह रहे हैं कि दिव्य आनंद का अनुभव करता है, लेकिन अद्वैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैत को नहीं मानते। और मुझे पता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैत का मतलब क्या है। अरे बोल, एक सेकेंड, देखिए इसके लिए मैंने एक पीडीएफ बनाया है, शेयर करता हूँ। तो ये क्या होता है यार, ओके, क्वेश्चन आया, प्रभु जी वो ब्रह्मानंद के बारे में बोलते हैं, वो भी तो आनंद है। ओके, ठीक है, सब क्लियर होगा आगे। ओके, पहले हम लोग यहाँ पे चलते हैं। ओके, पीडीएफ चेंज हुआ। ओके, पीडीएफ चेंज हुआ कि नहीं हुआ प्रभु जी? हो गया ना? ठीक, यस प्रभु जी। ओके। ओके, हरि बोल। तो प्रभु जी ये क्या है? माउस, अरे कंप्यूटर वाह, माउस। हरि बोल, माउस, हरि बोल। क्या नॉलेज है आपकी। हरी हरी। तो मैं अगर मान लीजिए मैं किसी से पूछूं, आप लोगों से पूछूं कि ये क्या है, तो आप तुरंत ही बोलेंगे माउस है। ठीक, तो ये माउस है, ये ज्ञान है आप लोगों को कि ये माउस है। ठीक, जिसको ज्ञान होता है वो ज्ञाता होता है। इसको लिख लीजिएगा, बड़ा कंफ्यूजिंग है ये। आप लोगों को ये ज्ञान है कि ये माउस है, तो आप क्या हुए प्रभु जी, आप क्या हुए? ज्ञाता। ठीक, ज्ञाता। और आप जानते हैं, मतलब जो आपको चीज दिख रही कि ये माउस है, जो माउस है वो है ज्ञाता, जिसको आप जान रहे हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, आप जानते हैं ये माउस, जो जान रहा है वो है ज्ञाता, जिसको जान रहा है वो है ज्ञेय। ज्ञेय मतलब जिसको जाना जाता है। ठीक, जिसको आप जान रहे हैं। और ये ज्ञान की ये माउस है, ये ज्ञान है। ये ज्ञान की ये माउस है, ये ज्ञान हो गया। माउस को जान रहे हैं, ये ज्ञाता हो गया, सॉरी ये ज्ञेय हो गया। और जो जानता है वो ज्ञाता हो गया। क्लियर? तो इस जगत में ये तीनों अलग अलग हैं, ये मेन फंडा है। इस जगत में ये तीनों अलग अलग हैं। हरे कृष्णा शुभेच्छा माता जी। यस प्रभु जी। माता जी आप माउस हैं? हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं माउस नहीं हूँ। हरी बोल, ठीक है। आप माउस नहीं है, यस, आपको कंफर्म करना पड़ता है। आप माउस नहीं है। ठीक, पहली चीज, तो जो ज्ञाता है वो गे नहीं है। आप जानते हैं ये माउस है, लेकिन आप माउस नहीं है, तो ज्ञाता गे नहीं है। ठीक, क्या आप ये ज्ञान है कि ये माउस है? आप ये ज्ञान भी नहीं है, आप इससे अलग हैं। और जो ज्ञाता है वो तो अलग है ही। तो इस संसार में, इस जगत में तीनों अलग अलग है, डुअलिटी। ठीक, बहुत सुनेगा ध्यान से। अब अब आते हैं हम लोग वहीं पे जहां पे हमारा, ओके, अब देखते हैं क्या क्या बोला है। अद्वैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैत को नहीं मानते।
ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। तो आध्यात्मिक जगत में भी जो आनंद की बात हो रही थी, चाहे ब्रह्मानंद हो चाहे कोई भी आनंद हो, इज अ फॉर्म ऑफ रियलाइजेशन या नॉलेज। उसका हम अनुभव कर रहे हैं, और आप हो तो अनुभव कर रहे हैं, और आप ज्ञाता के रूप में हो, और आनंद का अनुभव कर रहे हो जो ज्ञान इज अ फॉर्म ऑफ ज्ञान। बात समझ में आती है? आप आनंद का अनुभव कर रहे हो तो कौन कर रहा है? ज्ञाता। और किसका अनुभव कर रहे हो? ज्ञान का। तो दोनों अलग अलग है नहीं है? बिल्कुल है भाई। लेकिन जो अद्वैतवादी हैं वो कहते नहीं एक है। इसको समझिए, फिर देखिए, समझिए, देखिए। भगवान है आध्यात्मिक जगत में, भक्त हैं, और भक्ति, या भक्ति का सुख मान लीजिए। तो भक्ति का सुख अनुभव कर रहा है कौन? भक्त। भक्त थोड़ी ना भक्ति का सुख है। ये बात समझ में आती है? भक्त भक्ति का सुख अनुभव कर रहा है, लेकिन भक्त भक्ति का सुख नहीं है। लेकिन मायावादी कहते हैं आप ही हैं ज्ञान, मतलब आप खत्म हो गए, अनुभव करने वाला खत्म ही कर दिया उन्होंने। तो जब खत्म ही कर दिया तो सुख का कौन अनुभव करेगा? सुख का अनुभव करने वाला कौन है भाई? बचा ही नहीं फिर तो। तो इसीलिए अगर कोई कहता है ब्रह्म में लीन भी होते हैं, तो ब्रह्म में लीन होते नहीं है वास्तव में। गोपाल जी बताते हैं कि एक हरा जंगल है, उसमें हरा तोता घुस जाए तो ऊपर से लग रहा है कि तोता मिल गया उसमें, लेकिन उसकी अलग इंडिविजुअलिटी अभी भी है जंगल में या फॉरेस्ट में। तो जो ब्रह्मानंद भी सुख अनुभव कर रहा है, तो अनुभव कर रहा व्यक्ति है अनुभव करने वाला। लेकिन आप सोचते हो नहीं मिल गया, वो खत्म हो गया। ऐसा नहीं। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, बड़ा फिलोसफिकल है आज का, मजा आता है फिलोसफी पढ़ने में। आगे बढ़ते हैं। इसकी पुष्टि योग पद्धति के विख्यात व्याख्याता पतंजलि मुनि ने भी की है कि ज्ञान और ज्ञाता अलग अलग है। योग सूत्र में तीन, अब मुझे हिंदी नहीं आती, महर्षि कहते हैं पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्ति, चिति शक्ति रीति। ठीक, क्या है? यह चित शक्ति या अंतरंगा शक्ति दिव्य है। पुरुषार्थ का तात्पर्य धर्म अर्थ काम तथा अंत में परब्रह्म से तदात्मय या मोक्ष है। अद्वैतवादी परब्रह्म से इस तदात्मय को कैवल्यम कहते हैं, किंतु पतंजलि के अनुसार कैवल्यम यह अंतरंगा या दिव्य शक्ति है जिससे जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत होता है। मैंने पढ़ लिया बहुत कुछ, तुम लोग एक साथ। देखिए, सिंपल लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में सोचते हैं क्या है, बस सिंपल लैंग्वेज। पुरुषार्थ समझते हैं क्या होता है? पुरुषार्थ कौन समझता है? पुरुषार्थ क्या होता है? तो ये 5 तरीके के पुरुषार्थ लिखे हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब ना। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो होता क्या है पुरुषार्थ, क्या होता है, मतलब क्या है इसका? वो तो ठीक है, 4 5 पुरुषार्थ होते हैं, होता क्या है मतलब? ठीक है, बताता हूँ मैं। पुरुषार्थ को इंग्लिश में कहते हैं गोल्स ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य। या पुरुष कुछ काम कर रहा है तो किसी अर्थ प्राप्ति, कुछ उद्देश्य लेके कार्य कर रहा है, तो क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो 4 प्रकार के पुरुषार्थ, फिलहाल तीन तीन प्रकार के आप जानते ही हैं। धर्म अर्थ काम, सब जानता है व्यक्ति कि धर्म करेगा तो उससे कुछ अर्थ प्राप्त होगा, अर्थ से फिर अपनी काम वासना को पूरा करेगा। उसके बाद आता है मुक्ति या कैवल्य। मुक्ति और कैवल्य एक ही है। कैवल्य एक, मतलब कह सकते हैं पतंजलि मुनि के द्वारा दिया गया टर्म है कैवल्य। मुक्ति और कैवल्य एक ही बात है। ठीक। तो मायावादी क्या कहते हैं? कैवल्य में जीव
ब्रह्म में लीन हो जाता है या परमात्मा में लीन हो जाता है। ये कहते हैं मायावादी लोग, कैवल्य का अर्थ इस प्रकार से लेते हैं जो मुक्ति है। लेकिन पतंजलि मुनि के अनुसार, जो ओरिजिनल पतंजलि मुनि है, उनके अनुसार कैवल्य में जीव, कैवल्य मतलब मुक्ति की अवस्था में जीव भगवान की आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो जाता है। ही इज सिचुएटेड इन द इंटरनल पोटेंसी ऑफ कृष्णा, और उसके द्वारा वो आनंद का अनुभव करता है आध्यात्मिक शक्ति के अंडर में आने पे, स्थित होने पे, और उसी आध्यात्मिक शक्ति में स्थित होने पर वो अपने स्वरूप को भी जान पाता है कि कृष्ण का दास है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। मायावादी के अनुसार कैवल्य का अर्थ है जीव ब्रह्म में या परमात्मा में लीन हो जाते हैं, मायावादी के अकॉर्डिंग। लेकिन जो ओरिजिनल पतंजलि मुनि है, उनके अकॉर्डिंग जीव भगवान की इंटरनल पोटेंसी, आध्यात्मिक शक्ति के अंदर स्थित हो जाता है, क्योंकि जीव मार्जिनल पोटेंसी, वो आधे उसको चुन सकता है, स्पिरिचुअल एनर्जी को, और चुन सकता है उसको माया को। तो जब जीव भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी के अंदर स्थित हो जाता है, तब उसको एक दिव्य आनंद का अनुभव होता है, और तब वो अपने स्वरूप को जान पाता है कि कृष्ण का दास है। ये है वास्तव में कैवल्य या मुक्ति। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये बात बताई जा रही है। ओके, मैं ऐसा करता हूँ, मैं नेक्स्ट मीटिंग ऑन करता हूँ, जिससे कि भगवान चैतन्य के शब्द आने वाले हैं, थोड़ा सा टाइम मिल जाए हमें। ठीक है, मैं नेक्स्ट मीटिंग ऑन कर रहा हूँ, प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा।